अगर कभी इस तरह से कोई व्रती अपने रोगों के कारण से कभी विचलित हो जाए तो क्या हम ये सोचेंगे कि सारे व्रती इसी तरह से करते हैं, या हमें कभी व्रती नहीं बनना चाहिए कि वो रोगों से विचलित हो गए, किसी को कुछ सहन होता नहीं है, फिर उन्हें व्रत छोड़ देने पड़ते हैं। इससे अच्छा तो व्रती बनो ही नहीं, ऐसे ही रहो। ऐसे ही सोचोगे ना? देखो सोचते तो ऐसे ही हो, भले कितनी मुंडी कैसे हिलाते रहो। हमारी तुरंत दृष्टि व्रती के प्रति नेगेटिव होती है और व्रतों के प्रति भी नेगेटिव हो जाती है। जैसे ही आपकी दृष्टि में व्रतों के प्रति नेगेटिविटी आई तो इसका मतलब क्या है? आप मार्ग के प्रति, मार्ग किस चीज का नाम है? यही तो मार्ग है। अड़ु व्रतों के साथ, महाव्रतों के साथ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वही तो व्रती हैं, वही तो मार्गी हैं। तो अगर आपको इस तरह का कभी विचार आता है तो उस विचार को तुरंत रोकने का नाम ही क्या है? मार्ग प्रभावना। आप कभी विचार करो किस कारण से ये ऐसा होता है। व्रती को भी कभी रोग होते हैं, तो इतने रोग भयंकर रूप में कैसे हो सकते हैं? आखिर व्रती भी तो एक मनुष्य है। सामान्य मनुष्यों को रोग हो रहे हैं, व्रती भी उन्हीं मनुष्यों में से एक है। जो सामान्य मनुष्य खा रहे हैं पी रहे हैं वही व्रती खा रहा है पी रहा है। तो अब रोग का कारण क्या? व्रतों का होना या आपकी कोई असावधानियां होना? रोग का कारण क्या? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर किसी व्रती को कोई रोग होता है तो आप सबसे पहले, अरे इतनी तपस्या करी, इतने व्रत लिए, इतना धर्म किया, तब भी तो कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले दिमाग में यही आता है ना? या आप ये सोचते हो कि देखो आज का जीवनचर्या कैसी हो गई है कि व्रतियों को भी इस तरह के रोग होने लगे जो पहले कभी नहीं होते थे। तो ऐसा क्यों? आज हर मनुष्य के लिए इस तरह की आपदाएं सामने खड़ी हैं कि उसके सामने अनेक तरह के रोग राक्षस बनकर के उसको डसने वाले हैं। बस किसी का आज नंबर है, किसी का कल नंबर है, इतना ही फर्क है। ये सब इतना ज़्यादा जो दुनिया में हो रहा है उसके पीछे कभी जो कारण है उसको भी तो देखो। व्रत कारण है या अव्रत कारण है? संयम कारण है या असंयम कारण है? शुद्धता कारण है या अशुद्धता कारण है? ये विचार करो। शरीर में रोगों का होना सबसे ज्यादा आज डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आप कहते तो हैं कि हम शुद्ध चीजें खा रहे हैं, हम कभी भी नॉन वेज नहीं लेते, वेज लेते हैं। वेज भी आजकल सब पॉइजनियस हो गए। जो भी आप खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है, कितना आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? सब्जियों की बात करें तो सारी सब्जियों में तमाम तरह के इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, तमाम तरह के उसमें केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। कौन सी सब्जियां शुद्ध बची? अनाज की बात करें तो कौन से अनाज सही हैं? क्योंकि सब में फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। आपके भोजन की कोई भी दालों का बात करें तो दालों में भी, अनाजों में भी, सब्जियों में भी कितनी हम शुद्धता का ख्याल रख रहे हैं। खा तो हम दाल रहे हैं, लेकिन वो दाल कैसी है? उस पर पॉलिश हुई दाल आ रही है, सबको चमक चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। काली दाल तो कोई खाना ही नहीं चाहता कि काले ना पड़ जाएं। जबकि भोजन में कुछ ऐसी काली चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। मूंग की काली दाल, उड़द की काली दाल,
काला गुड़, काली किशमिश, काली मिर्च सबसे ज्यादा फायदे की चीजें हैं। लेकिन इन गोरे लोगों को काली चीजों से नफरत है, तो इनको सब चीजें चाहिए सफेद सफेद चमकती हुई। तो दालों पे पॉलिश हो रही है, पॉलिश वाली दालें खाओगे वो नुकसान कर रही हैं। वो पॉलिश जिन चीजों की होती है उसमें बॉर्न पाउडर मिक्स होता है, बॉर्न जानते हो क्या? उससे पॉलिश होती है बॉर्न पाउडर से। तो वो दालों के लिए अगर किसी की जानवर की हड्डियों का प्रयोग किया जा रहा है उनको चमकाने के लिए, तो समझो वो दालें कहाँ शुद्ध रहीं। आप कभी सोचते हो कि हम कोई बाजार से चीजें ला रहे हैं तो वो कितनी शुद्ध हैं और उनको हमें कितना अपने घर में लाना चाहिए, वो लाने लायक हैं या नहीं है? तो दालें भी आप गलत खा रहे हो, जो खाओगे वही खिलाओगे। अब व्रती क्या करेगा? व्रती अब आपसे ये पूछेगा कि दाल कहाँ से लाए हो? उसका तो मौन होता है चौके में, पूछेगा तो क्या पूछेगा? तो व्रती के लिए तो पराश्रितता है ना। आपने दालें भी पॉलिश वाली खाना शुरू कर दी, अनाज भी जहरीले खाने शुरू कर दिए, सब्जियां भी फल भी सब जहरीली हो गई केमिकल्स के कारण से। सब चीजें अशुद्ध हो रही हैं और आपको चाहिए मार्ग शुद्ध रहे। कैसे रहे? चीजें भी अशुद्ध हैं, उन चीजों की जो पाक कला है जिन्हें हम बनाते हैं, वो बनाने के बर्तन, वो ढंग, वो सब बिगड़ गए।